जय हिंद साथियों, श्री राम एजुकेशन हब वडोदरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्होंने अभी अभी 12 पास किया है या पिछले साल या उससे पिछले साल 12 पास हुआ है। चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, ए बी दोनों किसी भी ग्रुप से हो सकता है, आर्ट्स से हो सकता है, कॉमर्स से हो सकता है। सभी के लिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर फीमेल और मेल यानी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए भर्ती निकाल दी है। तो आज ये नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो मैं आपको पूरा डिटेल में ये नोटिफिकेशन समझाऊंगा कि कितनी एज होने वाली है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसमें नहीं कर सकता है, हाइट क्या होने वाली है, टेस्ट कितने कितने फेज में होने वाले हैं, किस तरह से हमारे एग्जाम होने वाला है और फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। तो बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय वायुसेना ने अपना जो ये इनटेक जुलाई 2026 के लिए रिक्रूटमेंट दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये इसके ऑनलाइन जो आपके फॉर्म है वो 11 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 के बीच में भरे जाएंगे। और जो हमारे ऑनलाइन एग्जाम डेट इन्होंने दिया है 25 सितंबर 2025 के बाद कभी भी ये ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उनका जो एग्जाम एज है वो क्या होने वाली है। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक में हम अगर देखते हैं तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 यानी ये दोनों डेट भी शामिल होने वाले हैं। जिसकी अगर किसी बच्चे की 2 जनवरी 2009 है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, और जिसकी 2 जुलाई 2005 है वो भी भर सकता है, और इसके बीच जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो अपना फॉर्म भर सकता है। तो ये थी आपकी एज क्राइटेरिया। इस एज के बीच वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मैरिटल स्टेटस की। तो बच्चा अनमेरिड होना चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, अनमेरिड होने चाहिए। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 12 पास होने चाहिए। 12 पास में अगर आप ग्रुप ए से हो तो आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में जो ओवरऑल परसेंटेज है, टका है, वो हमारे 50% होना चाहिए। और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% अलग से होने चाहिए। अगर आपका यह है तो आप एलिजिबल हो। और यदि किसी बच्चे ने अगर 12th नहीं करके अगर 3 इयर्स का कोई डिप्लोमा कोर्स किया है इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए भी है कि ओवरऑल जो डिप्लोमा है इनका उसमें ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपकी जो इंग्लिश है जो डिप्लोमा कोर्स में उसमें भी 50% यानी 50% आपके होने चाहिए। उसके बाद अगर किसी ने 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स भी किया है तो उसमें भी आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए, और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए। अगर आपको वोकेशनल कोर्स में अगर इंग्लिश नहीं है तो आपके जो 10th है, 10th के मार्कशीट जो इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन जो मार्कशीट है उसमें आपके जो इंग्लिश में 50% यानी 50% होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। और जिन बच्चे साइंस वाले नहीं है, अदर देन साइंस वाले हैं, चाहे वो कॉमर्स के हो चाहे वो आर्ट्स के हो, उनके लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है कि आपके ओवरऑल 50% होने चाहिए और इंग्लिश में अलग से 50 होने चाहिए। और अगर किसने 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स है तो सेम शर्त है। यानी ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि जो बच्चे जिन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है या 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स किया है, या जो बच्चे 12 पास हैं, तो ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। और आपको इंग्लिश विषय में आपके 50% होने चाहिए। और आपकी एज जो मैंने बताई थी कि 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगर हम आगे बात करें कि आपका जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, तो इसमें हाइट बहुत कम मांगते हैं बच्चों। 152 सेंटीमीटर चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इस भर्ती के लिए आप बिल्कुल सुटेबल हो। लड़कियां जो नॉर्थ ईस्ट से आती रीजन से आती है, जैसे उत्तराखंड जो एरिया है उस एरिया से अगर आ रही है तो 147 सेंटीमीटर चाहिए। और जो लड़कियां लक्षद्वीप साइड से आती है तो उनकी 150 सेंटीमीटर, लड़कियां जो लड़कियां हैं उनकी 150 सेंटीमीटर हाइट रिक्वायरमेंट है। और आपका जो वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा, वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है। फिर यहाँ पे आपके कुछ जैसे चेस्ट है, हियरिंग, डेंटल है, ये कोई ज्यादा मेजर पॉइंट नहीं है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के ठीक ही होते हैं। हाँ, एक डाउट आता है कि चश्मे वाला बच्चा जा सकता है क्या? बिल्कुल चश्मे वाला बच्चा जा सकता है, चाहे लड़का लड़की हो। चश्मा भी अगर आपका है तो आप जा सकते हो।
इसमें विजुअल एक्टिविटी 6/12 ईच आई होनी चाहिए, और जो आपका चश्मा लगने के बाद आपका 6/6 होना चाहिए। अगर आप चश्मे के बाद 6/6 हो रहे हो, और इसमें मैक्सिमम जो एरर है वो इतना आपको दिया गया, +2 0.0D और 1D बायोपिया में, और इंक्लूडिंग जो आपका प्लस माइनस अगर दोनों हैं आपका, तो उस समय आपको ±0.50 तक आपकी अगर आईसाइट है तो आप एलिजिबल हो। तो जिन बच्चों के स्पेक्स भी है तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो तो आप भी उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो शॉर्ट में मैं कहूंगा कि जो बच्चे 12 पास हैं, जिन्होंने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है या 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स किया है, वो सारे बच्चे एलिजिबल है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि आपके ओवरऑल 50% होने चाहिए, और इंग्लिश में अलग से आपके 50 होने चाहिए। अगर हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर है तो आप इस भर्ती के लिए फिट हो। आप ये भर्ती का फॉर्म आज ही अपने फॉर्म के लिए तैयारियां शुरू कर दो। जैसे ही हमारी फॉर्म की डेट, जैसे मैंने बताया था 11 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, और 31 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, आपको फॉर्म भर देना है। अब आगे बात करते हैं अग्निवीर की स्कीम। आपको सबको पता ही है बहुत टाइम से, आपकी सैलरी का जो स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है। बच्चों ये एग्जाम टोटल आपका 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर होता है। फेज 1 के अंदर आपका लिखित परीक्षा होगी, रिटन टेस्ट होने वाला है। इस रिटन टेस्ट में जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट हैं उनका जो एग्जाम है उसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होने वाला है, जो उसका ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट के अंदर। आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं इसके अंदर, मल्टीपल चॉइस वाले। और जो बच्चे अदर देन साइंस वाले हैं उनका 45 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें इंग्लिश और रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का पेपर होने वाला है। रागा में आपका थोड़ा रीजनिंग आता है, थोड़ा 10th स्टैंडर्ड का मैथ आता है, और बाकी जीके का पोर्शन आता है। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम वाले हैं और वो साइंस और नॉन साइंस दोनों का पेपर देना चाहते हैं, यानी टेक्निकल जो साइंस वाला है वो टेक्निकल एंट्री होती है एक्स ग्रुप, और जो नॉन टेक्निकल है वाई ग्रुप वाले, अगर वो दोनों का कंबाइन दोनों पेपर देना चाहते हैं तो कंबाइन अगर वो दे रहा है तो 85 मिनट्स उनको मिलेंगे, जिसमें उसको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का पेपर होगा, और बाद में इंग्लिश दोनों का कॉमन ही होता है, और उसके बाद रागा उसको एडिशनली देना पड़ेगा, उसको टोटल 85 मिनट्स मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपके पेपर होंगे। ये लिखित परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव होने वाली है। इसमें आपका हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा जो करेक्ट क्वेश्चन करोगे, और अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है, और 0.25 मार्क्स के आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये इस तरह से आपका फेज 1 होगा। जिन बच्चों का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा उसको फेज 2 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, और फेज 2 के अंदर इन बच्चों का जो एग्जाम होने वाला है, आपका फेज 2 के अंदर आपके 3-4 तरह की एग्जाम्स रहती है, जिसमें मैं बात करूं आपका ग्रुप डिस्कशन रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, फिर आपका पीएफटी टेस्ट होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर का रन रहेगा, और 7 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा मेल जो कैंडिडेट है उनके लिए। और अगर फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात करें हैं तो आपको रनिंग का टाइम तो यही है, लेकिन आपका जो पुशअप है, जैसे 10 पुशअप है, तो अगर मेल को 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है तो फीमेल को 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दे दिया जाएगा। यहाँ पे 10 सिटअप्स कर रहे हैं, 20 स्क्वाट्स कर रहे हैं, 1 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है, और लड़कियों के लिए सिर्फ 10 सिटअप्स हैं और 15 स्क्वाट्स हैं, पुशअप्स उनको नहीं करने हैं। तो उसके बाद आपके 2 टेस्ट और ले जाएंगे। एक छोटा सा रिटन टेस्ट होगा जिसको 81 बोलते हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 बोलते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट वो लेते हैं। और उसके बाद 82 बोलते हैं जिसको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है, जिसमें आपको ये थोड़ा सा अवेयर किया जाता है, आपको बताया जाता है और आपके साथ शेयर की जाती है, आपसे चेक किया जाता है कि आप इस मिलिट्री माहौल में सर्वाइव कर पाओगे नहीं पाओगे। तो वो आपका 82 के अंतर्गत होता है। जो बच्चे इस फेज 2 को क्लियर कर लेते हैं उनको फिर फेज 3 के लिए बुलाया जाता है, और फेज 3 आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका ब्लड चेक होगा, यूरिन होगा, ईसीजी होगा, नॉर्मली जो एक जनरल मेडिकल होता है वो सारा आपका मेडिकल चेक किया जाएगा। जो बच्चे मेडिकली फिट होंगे, जो बच्चे मेडिकली फिट हो जाते हैं, फिर उन बच्चों का पीएसएल लिस्ट जारी होता है, और पीएसएल लिस्ट जारी जिनका नाम हो जाता है, फिर फाइनल मेरिट उनका एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक सिलेक्शन का प्रोसीजर था, आप समझ ही गए होंगे।
फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो स्क्रीन पे हमारा जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं और आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कहां से करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट दी हुई है https ये आपका अग्निपथ वायु.cdac.in एयरफोर्स का अग्निवीर का एक वेबसाइट है जिसके आप लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन करते ही आपकी जिसकी आईडी बनी हुई है वो ठीक है, नहीं तो आईडी एक आपको आईडी क्रिएट करनी है जिसमें आपको मेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं 10वीं की मार्कशीट लगेगी, आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहां का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका 10+2 12th का मार्कशीट या फिर जिसने अगर डिप्लोमा किया है तो उसका डिप्लोमा का मार्कशीट आपको देना है। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जिसका साइज हमें 10 KB से 100 KB तक दिया हुआ है, जिसका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए विद फेस मास्क, हेडगियर असेंबली यानी जो आपको कैप वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका थंब इंप्रेशन जिसकी साइज भी हमें दी गई है 10 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है सेम साइज उसी का भी है। और अगर कोई जो बिलो 18 ईयर्स 18 साल के बिलो है तो उनके गार्जियंस का एक कंसेंट फॉर्म होता है, वो सिग्नेचर करवा के और वो इमेज आपको उसमें अपलोड करनी है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी फीस कितनी होने वाली है। तो इसके एग्जाम की जो फीस है वो 550 रुपए प्लस GST आपको ऑनलाइन पे करना होगा। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फिलअप हो जाता है। जब आप एप्लीकेशन फिलअप कर देते हो तो आपको उसका कंफर्मेशन पेज मिलेगा जिसका प्रिंट आउट आपको अपने साथ रख लेना है और जैसे एग्जाम आपको वेबसाइट कंटिन्यू देखते रहनी है और जैसे आपका जो एडमिट कार्ड जारी होगा, जो एग्जाम नियर वाइज जो हमें लगभग सितंबर में हमारी एग्जाम होने वाली है 25 सितंबर के बाद, उसके आसपास आपको एक एडमिट कार्ड जारी होगा फेज 1 का और वो वहां से प्रिंट आउट लेना है। प्रोविजनल जो लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट है, सेलेक्ट लिस्ट है, वो भी आपकी इन्होंने डेट दिया है कि 15 मई को जो हमारी अग्निपथ वायु.cdac.in है उस पर डिस्प्ले कर दी जाएगी और जो हमारी फाइनल जो एनरोलमेंट लिस्ट है वो 1 जून 2026 को यानी ई कॉल लेटर आपका आ जाएगा, यानी जो बच्चों का फाइनल ज्वाइनिंग लेटर जो है वो इस डेट को इस वेबसाइट पे आपको दर्शा दिया जाएगा। तो ये थी भारतीय वायुसेना की जो अग्निवीर फीमेल और मेल यानी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जो 12 पास है और हाइट जिनकी 152 सेंटीमीटर और उम्र जिनकी 17.5 से 21 साल के बीच है, जो डेट मैंने आपको बताई थी, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है प्यारे बच्चों। आप इस वैकेंसी में फॉर्म जो भी एलिजिबिलिटी मैंने बताई है, जो बच्चा 12 पास है, ओवरऑल 50% है और उम्र जिसकी 17.5 से 21 साल के बीच है, 152 सेंटीमीटर हाइट है, आज ही अपना फोन उठाइए और श्रीराम एजुकेशन हब एंड वेलफेयर फाउंडेशन वडोदरा के जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे उस पर आप कॉल कीजिए और अपना सीट बुक कीजिए। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर आप दिल से तैयारी करोगे हमारे साथ जुड़ के तो आप भी भारतीय वायुसेना, वो भारतीय वायुसेना जिसमें रिसेंटली हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर मनाया था, बहुत गर्व की बात थी हमारे सभी देशवासियों के लिए। आप भी उस भारतीय वायुसेना में जुड़कर अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हो और अपनी जो भविष्य की चिंताएं हैं उनको दूर कर सकते हो और देश सेवा करने का मौका पा सकते हो। और इस बैच की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए, आपको कंप्लीट संपूर्ण बैच की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैच आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई हम बहुत बेहतरीन कोई चार्ज आपसे करने वाले हैं नहीं। इन्फॉर्मेशन हमारी फ्री है, फिजिकल मेडिकल टेस्ट हमारे फ्री है, तो क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन ली जाए। अगर कोई ऐसा भाई बंधु है जो इस वीडियो को देख रहा है और हो सकता है आपके काम का नहीं हो, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, एज निकल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपके परिवार समाज यार दोस्त कोई भी होगा जो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका एक शेयर गांव के किसी कोने में बैठा हुआ बच्चा जो इस आशा में बैठा है कि मुझे कोई सही दिशा दे और मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंचूं, तो क्या पता आपका शेयर उसके काम आ जाए और इसकी जिंदगी बन जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।